हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट आपको क्वेश्चन में बताया गया है दैट अगर मेरे को एक फंक्शन दे रखा है, एफ एक फंक्शन दे रखा है और वो एक रियलिटी को, एक पर्टिकुलर फंक्शन को सेटिस्फाई करता है दैट एफ एक्स प्लस वाई, मतलब अगर मैं x और y को ऐड कर देता हूँ फंक्शन में तो इसका सोल्यूशन मेरे पास आता है एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, और आपको ये भी बता दिया दैट जो x और y हैं ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, राइट। n को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये चीज़ बता दिया दैट f1 जो है, f1 का वैल्यू जो है वो 3 है ना। f1 का वैल्यू जो है वो 3 है। आपको बोला है, आपको और भी एक चीज़ दे रखी है दैट अगर मैं सम करूं x इज इक्वल टू 1 एंड n नंबर्स तक fx का, मतलब बेसिकली x की जगह 1 पुट करूंगा और n तक मैं लेके जाता हूँ, मतलब x की वैल्यूज़ मैं चेंज कर रहा हूँ, मतलब जो चेंजेस मैं लेकर आ रहा हूँ वो चेंजेस लेकर आ रहा हूँ वो जो चेंजेस लेकर आ रहा हूँ मैं वो x की जगह पर मेरा 1 ही वैल्यू रहेगा और y की जगह पर मैं वैल्यूज़ को चेंज करता रहूँगा। तो वो जो वैल्यू है, इसका जो समेशन है वो मुझे क्वेश्चन में दे दिया 120, राइट। दिस इज गिवन टू मी एज 120। तो अगर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। अगर f1 मुझे क्वेश्चन में 3 दे रखा है तो मैं यहाँ पे f2 कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी f2 कैन बी कैलकुलेटेड एज, मैं f2 कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। f2 कैलकुलेट करने के लिए मैं x की जगह 1 पुट कर देता हूँ, y की जगह 1 पुट कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा f1 प्लस 1 which will be nothing but f2. this can be written as f1 into f1 और मुझे f1 की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में बता रखी है 3, तो दैट मीन्स मेरे पास f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। f2 का वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दे दिया 9, राइट। इन द सेम वे आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f3 जब x इज इक्वल टू 1 है लेकिन y की वैल्यू 2 है, तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट f1 plus 2 which is nothing but f3 and f3 can be calculated as f1 into f2. This can be calculated as 3 into 9 which is nothing but 27. तो अगर आप देख सकते हो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यूज एंड सो ऑन, आई कैन गो ऑन। तो अगर आप देखोगे मुझे क्वेश्चन में ये बता रखा है दैट f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड ये अगर मैं fn तक लेके जाता हूँ तो उसका वैल्यू 120 मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, राइट। दिस इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन, राइट, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू मी इन द क्वेश्चन। तो क्या आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक्चुअली में एक जीपी बन गया। f1 इज 3, f2 इज 9, दिस इज 27, है ना, एंड दिस विल गो ऑन टिल द वैल्यू n, राइट। तो अगर आप देख सकते हो ये एक जीपी बन गया। कैसे जीपी बन गया, फर्स्ट टर्म मेरा बन गया 3 और r जो है वो बन जाएगा 9/3 विच इज़ इक्वल टू 3 अगेन। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, सम ऑफ जी पी का फॉर्मूला। सम ऑफ जी पी का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 व्हेन r इज़ ग्रेटर देन 1। अगर r मेरा ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये गिवन है दैट दिस इज इक्वल टू 120, राइट। a हमें पता है 3, है ना, r की पावर n मतलब 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो दिस इज गोइंग टू बी 120 इंटू 2 बाई 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n माइनस 1, राइट। फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 80, है ना, ये हमारा कट जाएगा 40, है ना, यहाँ पर आ जाएगा 80 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n। अगर आप देख सकते हैं मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मेरा यहाँ पे क्या है, मेरा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर सीधा सीधा काम है दैट मैं इसको पुट कर दूंगा 3n इज इक्वल टू 81, है ना। तो आप देख सकते हो मेरे लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, राइट। n मतलब 3 टू द पावर n का मतलब है 3 टू द पावर 4, राइट। देयरफॉर n इज इक्वल टू 4 और यही तो वैल्यू मुझे ढूंढनी थी क्वेश्चन में, एंड हेंस आई हैव डन इट, राइट। तो अगर आप देख सकते हैं दिस क्वेश्चन वाज क्वाइट सिंपल, बहुत ज़्यादा
बेसिक क्वेश्चन था, हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट लगाना था यहाँ पर, और कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना था, फंक्शंस का, और जीपी का सम का फॉर्मूला लगाना था, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा।